नमस्कार। ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना कि आप सभी अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। आज जिस विषय के साथ मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ वह एक पारिवारिक विषय है। घर के बड़े बुजुर्गों से संबंधित विषय है। बुजुर्ग क्या होते हैं? बुजुर्ग जीवन के अनुभवों को जतलाते सफेद बाल, चेहरे पर पड़ी झुर्रियां, धरा को अर्थात भूमि को साष्टांग प्रणाम करने के लिए झुकी हुई कमर, नाक पर लटका चश्मा और दिल से सबके लिए निकलती दुआ। ये सब विशेषण जो मैं बता रही हूँ, ये सब विशेषण घर के वट वृक्ष अर्थात बुजुर्ग के लिए हैं, जिनकी जड़ें चाहे धरती और पाताल तक जा पहुंची हैं, फिर भी तना सदैव मुस्कुराता रहता है, सदैव सबके लिए दुआ देता रहता है। कहते हैं कि जब तक घर में बुजुर्ग होते हैं तब तक घर का माहौल कुछ अलग सा होता है। घर के आंगन में बिछी उनकी चारपाई उनके अस्तित्व को वृद्ध होने पर भी सदैव जवान बनाए रखती है। घर में आने वाला हर आगंतुक उस वट वृक्ष की सुखद छाया तले अर्थात घर के बुजुर्ग के पास कुछ पल सुख के बिताकर अवश्य जाता है, क्योंकि परिवारों और रिश्तेदारों को जोड़ने की मजबूत कड़ी होते हैं हमारे बुजुर्ग। स्वच्छंदता और संयम का अद्भुत समन्वय होते हैं ये बुजुर्ग। उनकी उम्र का अनुभव हमें जीवन के सत्यों से परिचित करवाता है। उनका जीवन किसी पुस्तक लिखित नहीं, बल्कि वे तो खुद अनुभवों की जीती जागती किताब होती हैं और क्योंकि वे सदैव अनुभव की भट्ठी में जलकर तपकर निकलते हैं। जीवन के हर सुख दुख को सहना सिखाते हैं हमें। किसी भी दुविधा या विषम परिस्थिति में हमें सदा सद राह दिखाते हैं। उनकी उपस्थिति घर के कोने कोने को फूलों सा महका देती है। सौभाग्यशाली होता है वो घर आंगन जहाँ बड़ों का आशीर्वाद और उनकी शीतल छाया हमेशा बनी रहती है। आज समय की विडंबना तो देखो कि घर के उस महान सदस्य के बुजुर्ग होते ही उसे घर के लोग बोझ सा समझने लगते हैं। घर के युवा जल्दी ही उस बोझ से मुक्त होना चाहते हैं, जिनकी कहानियां और लोरियों को सुनकर बचपन में हम सुख की निद्रा में सो जाते थे, परंतु आज उन्हीं की बातें सुनना भी कानों के लिए कर्कश और समय की बर्बादी सा लगने लगा है। और जो अपने मुंह का निवाला भी अपने बच्चों को खिलाने वाले माता पिता शायद अपनी आवश्यकताओं के लिए अपनी संतान के सामने बहुत बार विवश हो जाते हैं। माँ बाप की उंगली थामे छोटा बच्चा स्वयं को किसी राजकुमार या शहंशाह से कम नहीं समझता, परंतु उन्हीं बूढ़े माता पिता का हाथ पकड़कर चलना उसे समय की बर्बादी सा लगता है। परंतु हमें यह स्मरण रखना होगा कि वृक्ष चाहे फल ना दे, लेकिन उसका छाया रूपी आंचल सदैव बने रहता है। तिनका तिनका जोड़कर जो आशियाना बनाते हैं, ऐसे माता पिता पता नहीं क्यों वृद्धावस्था में वृद्ध आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। माता पिता यदि वृद्धावस्था में किसी कार्य में अपने युवावस्था की भांति सहयोग नहीं दे सकते, परंतु उनका आशीर्वाद, उनकी सलाह सदैव बच्चों के कार्य को सिद्ध करने में मील का पत्थर साबित होती है। यह तो जग जाहिर है कि बूढ़े और बच्चे एक समान हो जाते हैं, अर्थात कभी कभी बड़े भी बच्चों की भांति जिद पर अड़ जाते हैं। तो जो स्नेह हम अपने बच्चों से करते हैं, उस स्नेह के भागीदार हमारे बुजुर्ग भी होते हैं।
और जैसे हम उनकी बच्चों की इच्छाओं को हंसकर खुशीपूर्वक पूरा करते हैं, तो हमें अपने बड़ों की इच्छाओं का भी उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए। जीवन नैया जब कभी भी किम कर्तव्य के भंवर में फंस जाती है, तो बुजुर्गों का साथ, उनका सहयोग और आशीर्वाद रूपी जो पतवार है, वे हमें कभी भी डूबने नहीं देती, सदैव किनारे पर सुरक्षित ही ले जाती है। हम उस विषम परिस्थिति से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं, क्योंकि माता पिता है बच्चों का संसार, माता पिता है बच्चों का संसार, इनके बिना नहीं जीवन का आधार, इनके बिना नहीं जीवन का आधार। है जीवन दाता, है जीवन दाता और खुशियों का भंडार, और खुशियों का भंडार। जो ये ना हो, जो ये ना हो, तो छा जाए चहु और अंधकार, तो छा जाए चहु और अंधकार। तो हमें अपने बुजुर्गों का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग एक ऐसा सहारा है जो शायद हम युवा भी एक दूसरे को नहीं दे सकते। तो आप सभी से एक प्रार्थना भी कि सभी अपने बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। ईश्वर आप सबको प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे, यही सदैव मेरी मंगल कामना सभी के लिए रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।